अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेल्थलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज़ जो है वो खेल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नई बातें सामने आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, थ्रेट दिए जा रहे हैं कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा, मार्शल लॉ का जो ख़दशा है, क्योंकि गेम इस वक्त शुरू हो चुकी है टेट फॉर टैट की। एक तरफ से लाजमी सी बात है, जो माउथ पीस हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, वो प्रेशर डेवलप करते हैं, उनके मुंह से या उनसे कॉलम लिखवाए जाते हैं या उनसे प्रोग्रामों में जाके इस तरह की बात की जाती है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो इतनी बोल्ड हो के तो सामने नहीं आ रही, लेकिन उनके बारे में जैसे फैसल वाटा कहते हैं कि वो साजिशें कर रहे हैं और साजिश करने वाले को पूरा पूरा सबक सिखाया जाएगा और ये मुनाफिक सियासतदान हैं। कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह कल जब यहाँ पर एक प्रेस टॉक थी मीडिया के साथ इसहाक डार साहब की, तो वहाँ पे ये सवाल किया गया कि ये जो 27वीं तरमीम आ रही है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर जो उन्होंने कहा पहले वो सुन लें। 26वीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत में बेहतरी आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अब जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ पूरी तवज्जो दें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी कोशिश हो रही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमने जो 2017 में पाकिस्तान को मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना के छोड़ा था। नाजरीन, इसहाक डार साहब ने कहा कि अभी तो 26वीं जो तरमीम है वही हमने हज़म नहीं की है, तो उसको कह रहे हैं कि वो अभी तक हज़म नहीं हुई है। तो 27वीं तरमीम कहाँ से आ गई, उसका कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नेंस दे रही है, हमारा जीडीपी यहाँ चला जाएगा। फिर नवाज़ शरीफ की वही पुरानी बातें कि नवाज़ शरीफ ने जनाब सबसे बड़ी मईशत बना दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। इनके पास खैर यही रिकॉर्ड है, इनका ये पुराना रिकॉर्ड है और ये बजता रहता है। लेकिन इसके अंदर जो पते की बात ये थी कि उन्होंने दो टोक फ़ौरन जवाब दिया, हेजिटेट नहीं किया। ठक करके सवाल आया और ठक करके ही जवाब दिया कि भाई कोई 27वीं तरमीम का सीन नहीं है, अभी हम 26वीं आईनी तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। अब यहाँ लंदन के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली जो सहाफ़ी हैं वो जो सवाल करते हैं, सवाल मोस्टली यहाँ पे आदत ये है कि जब नवाज शरीफ के घर के बाहर या इस तरह की जो टॉक होती है वहाँ पे प्लांटेड सवाल बहुत होते हैं। तो क्या ये एक प्लांटेड सवाल था लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए? अब इस सवाल के बाद आज जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो चीज़ें अब पै दर पै सामने आ रही हैं और जिस तरह जो है वो निज़ाम लपेटने की बात हो रही है और जो है वो मार्शल लॉ की बात हो रही है और इस तरह की चीज़ें अब ये सुनाई देना शुरू हो गई हैं। यानी ये एक पेज था, ये एक जो कबीला था, इस कबीले के अंदर अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है टिट फॉर टैट। उधर से भी जो है वो उस तरह के काम हो रहे हैं, फिर इधर से जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो बिल्कुल भी ना नवाज शरीफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, इन किसी को भी वो सूट नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ही फिर आपके हाथ पाँव बिल्कुल बन जाते हैं, बल्कि कट जाते हैं। अभी फ़िलहाल भी मेरा मतलब है कि एक टांग और एक ही हाथ है, और अगर खुदा न खास्ता 27वीं तरमीम होती है तो फिर ये एक टांग और एक हाथ भी नहीं रहेगा। तो फिर आप सोच लें कि कैसी कैसी मुसीबतें आएंगी, नहाने धोने में कितने मसाइल आएंगे, बाकी चीज़ों में कितने मसाइल आएंगे, खाने पीने में कितने मसाइल आएंगे। किसी शख्स का अल्लाह ना करे कि जिस्म के ये 4 अज़ा जो हैं उसके साथ ना हो। तो बिल्कुल 27वीं जो तरमीम है उसकी मेरे नज़दीक यही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। तो अब ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से। सुनने में ये आया था कि नून लीग की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि चीज़ों को टाइम के नज़दीक तर लेके जाया जाए, ताकि पहले ही जो है ना वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़े पे पाँव पहले ख़ुद नहीं मारना। अगर कुल्हाड़ा चलेगा तो फिर देखेंगे कि क्या होता है, अपना हाथ बचाने हैं या गर्दन बचानी है या फिर अपना सियासत बचानी है, वो बात की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल ये स्ट्रेटजी थी कि ज़रा धीमे धीमे चला जाए और चीज़ों को नवंबर तक जो है प्रलोंग किया जाए। तो ये खैर मेरा एक तज्ज़िया भी है, ये मेरे पास एज़ सच कोई ख़बर नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इमरान ख़ान का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि 3 कॉलम लिखवा लिए जनाब सुहेल वड़ैचली सरकार से,
और उसका जो रद्द-ए-अमल आया और उसका जो फिर जवाब लोगों ने दिया, उसके बाद अब जो इमरान खान का जवाब आना था वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना था। तो सिर्फ उस माफ़ीनामा और वो सारी चीज़ के ऊपर इमरान खान कितने भड़केंगे, कैसे अल्फाज कह देंगे, क्या डायलॉग बोल देंगे, उसकी वजह से आज इमरान खान की तीनों बहनें जो थी वो वहाँ गई, लेकिन उनकी मुलाकात उनसे नहीं होने दी गई, बल्कि किसी की भी मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन बात वही है ना, कहते हैं कि जब एक दरख्त का फल हो ना, तो ये हो नहीं सकता कि एक आम मीठा हो या एक सेब मीठा हो या अंगूरों का एक गुच्छा जो है वो मीठा हो और बाकी बेल के या उस दरख्तों के फल जो हैं वो फीके हों या वो बदमज़ा हों। ये इमरान खान की जो फैमिली है, जो शौकत खानम ने उनकी तरबियत की है, जो उनके वालिदैन ने उनको इंसाफ और हक़ बोलना सिखाया है, इमरान खान की बहन ने उसी तरह का जवाब दिया और मुंह पे दो टोक जवाब दिया कि भाई कौन सी माफ़ी, क्यों माफ़ी, आप फुटेज लेके आओ, आप लेके आओ अदालतों में फुटेज और ला के दूध का दूध और पानी का पानी करो। यहाँ कोई बादशाह सलामत बैठा हुआ है कि उसका हुक्म आता है कि माफ़ी मांग लो तो माफ़ी मांग लें। यानी उन्होंने, जो इमरान खान ने शायद इससे आगे बढ़ के कहना था, लेकिन इमरान खान की बहन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सुहेल वड़ैच साहब की जो माफ़ी की जो दरख्वास्त थी, जो उनके कॉलम थे, उनको उन्होंने जनाब आप फाड़ दें कह दिया या वाड़ दें कह दिया, जो भी आप कहना चाहते हैं वो उन्होंने अलीमा खानम साहिबा ने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है। दूसरी तरफ फैसल वाडा जो हैं, उनकी एक और ट्वीट सामने आई है और एक दफ़ा फिर उन्होंने इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनको वार्न किया है, उनको डराने की कोशिश की गई है कि भाई अच्छा हुआ है कि वो यहाँ पे नहीं आए। मसलन वो ये कह रहे हैं कि नहीं आए, यानी वो आना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि वो जैसे अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, कि वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आते तो पीटीआई उनके साथ जो करती वही करती जो अरशद शरीफ के साथ किया है। अब अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ को नाहक कत्ल किया गया, ठीक है, किसने किया और किसने नहीं किया वो आप सब जानते हैं। लेकिन फैसल वाडा बेसिकली एक तरह की जो है वो फिर एक धमकी दे रहे हैं, धमकी अमेज़ उनकी एक ये ट्वीट जो है वो सामने आती है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान के बेटों के इरादों का मसला है, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं और वहाँ पे उनको इनकार इन्होंने कर दिया है। अब देखते हैं कि वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब ये मुसीबत पड़ी हुई है कि एक तो उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तोल रही है, उधर से अगर इमरान खान के बच्चे आ गए, उधर से जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अब ये भी नज़र आ गया है कि भाई अवाम इतनी गर्म है, अवाम जो है वो लितरो लितरी हो गई है जो है वो सुहेल वड़ैच के साथ। तो इमरान खान क्या करेगा फिर? आज इमरान खान की बहन ने भी बता दिया कि कौन हो भी तुसी लोग, किस चक्कर दी माफ़ी दे, कित्थे दी माफ़ी। तो बादशाह सलामत को भी पैगाम पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो स्टैंड स्टिल सिचुएशन बनी हुई है और बातें यहाँ पे ये हो रही हैं कि जनाब 130 अरब का जो कर्ज़ा है ना वो उतार दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शेख चिल्ली की जो कहानियाँ होती थी तो उसके साथ वही होता था, या वो जो एक जो सब्ज़ी बेचने वाला बेचारा टोकरा सर पे रख के बेचता था, वो कहता आलू लै, टमाटर लै, टींडे लै, तो नाल ही ठुड्डा बजदा है तो कहता है लै, सारा कुछ वो पड़ा हुआ है। तो इसी तरह की इनकी जनाब तरक्कियाँ हैं, इसी तरह के इनके कर्ज़े वापस होंगे। पिछले 3 साल में पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन कर्ज़ा इन लोगों ने लिया है। पिछले 3 साल में आपके पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वो तबाह बर्बाद हो गई है, उसके अंदर मिलें बंद, ना अब कोई इवन कपास भी लोग जो हैं वो उसको छोड़ दिया है उगाना, और मामलात इतने ख़राब हो गए हैं कि आपका फैसलाबाद जो एक बूमिंग था, जो इमरान खान के दौर में वहाँ पर वर्कर नहीं मिलता था, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ करने पे आए हुए हैं। और बाकी मुल्क के हालात आपने देख लिए हैं कि क्या हालात हैं। हमारा 3 साल में हम गुर्बत की सतह जो है वो 50% पे चले गए हैं और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ बन नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि पिछले 3 साल में मांगने तांगने के लिए हम हर जगह पहुँचते हैं। अभी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पता नहीं 15-16 बंदे लेके तो जापान गई हुई हैं और वहाँ पे
जो है वो सी साइड के या वो पानी वाली जगह पे खड़े होके टिकटॉक बन रहे हैं, और कभी इधर से कैमरा कभी उधर से कैमरा। और जनाब वाला मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर 16 करोड़ रुपया जो है वो ख़र्चा आया है वहाँ के होटल्स का और ये सारा इनका। तो खैर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं। चलें वो तो इनको इस क्या दर्द होना है कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, इनके अपने सैर सपाटे जो हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा कि हासिल वसूल कुछ नहीं होना। फिर उन्होंने वहाँ पे एक डायलॉग बोल दिया कि आज मुझे लाहौर की याद आ गई, इतने बंदे इकट्ठे हो गए कि मुझे लाहौर भूल गया। ओ भाई, वैसे इसके ऊपर तनकीद हो रही है लेकिन बात उन्होंने सच की है। यकीन करें कि जितने बंदे वहाँ पे थे ना, जो भी थे 200 थे 300 थे, जो भी थे, इतने ही बंदे लाहौर में इकट्ठे होते हैं। ये बात उन्होंने सच की है, ठीक है। तो वो अपनी ताई सही कह रही थी, लेकिन आप लोगों ने ऐसे ही ठट्ठा उड़ाना शुरू कर दिया। और कुछ लोग जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे मरियम की वहाँ पे आमद के ऊपर, उनका तो खैर अपना जो है गवर्नमेंट या नून लीग वाले जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे एहतजाज भी हो रहा था। और एक तस्वीर जो है मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाऊं कि बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है कि ये पूरे का पूरा 16 का जो टब्बर वहाँ पे गया हुआ है, ये खड़ा हुआ है और सामने एक ही जापान का कोई जो भी होगा उसके पास कौन सी गवर्नमेंट की पोजीशन है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो सामने उनके खड़ा हुआ है तनहा बंदा। वो मसरूफ़ लोग ने भाई, वो ताड़ी तरह वेले मसरूफ़ नहीं, तो उन लोगों ने अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलना होता है। तो उन्होंने जनाब इनका इस्तकबाल किया। सामने एक एक पानी की सादी बोतल जो है वो पड़ी हुई है, और ये उनका तरीक़ाकार है। उन्होंने अपना मैसेज इनको दे दिया कि भाई आप लोग, वैसे आपस की बात है, अगर आप आए भी थे तो आप इतना भारी भरकम पूरा टब्बर उठा के ले हैं, इत्थे करन की आए हो, लैन की आए हो, देन की आए हो, ठीक है। देन जोगा तुहाडे को है कुछ नहीं, तो लैन जोगा तुहाडे को रोकड़ा कोई नहीं, तो फिर आए किस लिए हैं। बहरहाल तो इस तरह की जनाब सूरत हाल है। पाकिस्तान के हालात आने वाले 1-2 महीने में आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि ये जो इसहाक डार साहब ने कह दिया है, और ऊपर से जो ये जो हवाएं चल रही हैं मरी से ठंडी ठंडी, ये जो सीली सीली सी हवा, तो वो भी कहीं ना कहीं मियाँ साहब जो हैं उनके दिल के अंदर तूफ़ान तो बड़े हैं, और होने भी चाहिए कि भाई उनको घुटनों को हाथ लगा के लाया गया था, चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म बनाना था, फिर उनको खुडे लाइन लगा दिया गया, और इस तरह के सूरत हाल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चले मियाँ साहब को ये पता है कि उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, भाई जो है वो वज़ीर आज़म है। बहरहाल भाई जो है उसकी क्या बात करनी जनाब, वो तो कहते ने जेड़ा जिते उहदे नाल। तो उनका छोटे मियाँ साहब का तो यही मसला है, वो यस सर हैं और उन्होंने यस सर ही करना है, भावें 27वीं तरमीम आ जाए तो भावें 28वीं आ जाए। लेकिन ये है कि बाकी जमातें जो हैं वो सर जोड़ के ज़रूर बैठी हुई हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि करने वालों को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब सीधी उंगली से तो ये काम होने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि उंगली बचती है या फिर घी बचता है, ये जो है ना आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, और उसके साथ साथ आप जो है शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।